अस्सलाम अलैकुम। घूमती चाय का सलाम जनाब कबूल करें। और घूमती चाय तो वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखें कि जनाब हम आज खा क्या रहे हैं। एडवांस एडवांस आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमें इंशाल्लाह पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे, शेर कामयाब होगा। और शेर कह रहा है जी कि आज मैंने आपके साथ सोना है, ये बैठा है। तो ये शेर इधर आ यार। ये जनाब शेर कह रहा है मैं आज मलक साहब दे नाल सोना है, वकील साहब दे नाल। आज बड़ा खुश है शेर। एदी अखां देखो ना, खुशी तो नज़र आ रही है ना। ए देखो आज बड़ा खुश है कि सवेरे शेर दे नारे लगने ही लगने ने इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ए देखो असी की खा रहे हैं जनाब वाली। एडवांस तो असी ये आहिस्ते आहिस्ते दिखाता हूँ। ये जनाब जलेबी है, अभी अभी गरम की है, बिल्कुल ताज़ा जलेबी, गरम गरम गरम। आ हा देखे मज़ा आ रहा है ना। और इसके साथ ये नमक पा रहे हैं जी। ये मीठा और नमकीन दोनों इकट्ठे हो गए, मीठा और नमकीन दोनों इकट्ठे हो गए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक बारी फेर शेर शनाख्ती कार्ड लैके सुबह पहुंचना है तुसी पोलिंग स्टेशन ते। जेड़े शेर दे लोग ने ना, वो सब तो पहले वोट का आखिरी तुसी इंतजार नहीं करना, नहीं तो कोई थोड़ा वोट पा के चला जाएगा। अपना पहले वोट पाना है, शेर दा वोट पहले पाना है। और सर जी ओवरसीज वाले इतने एक्साइटेड होए हुए ने, वो कह रहे ने वकील साहब साडा फोन सुनो, साडे नाल गल करो, साडे नाल प्यार करो। असी बड़े नून लीग वास्ते फोन कर रहे हैं। जो आ गए वो तो आ गए ना, जो नहीं आए वो कहते हैं जी असी बड़े फोन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं सुबह शेर किस तरीके से गजदा है वजदा है। एक बारी फिर हाँ जी, देखिए फिर शेर दी गज वज देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह आ गई जी, 8 फरवरी आ गई। आज 8 फरवरी है, घूमती चाय 8 फरवरी विच आ गई है। और थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह ताला वोटां शुरू हो जाणगियां ते संदूकड़ियां भर भर के शेर नू वोट पाना है। कोई शेर अज घर ना बैठे, कोई शेरनी घर ना बैठे, अपना हक अदा करो। पाकिस्तान वास्ते वोट दो, मुल्क वास्ते वोट दो, पाकिस्तान की तरक्की वास्ते वोट दो और शेर नू वोट दो। ठीक है, शेर दा हक बनता है, शेर दा वोट हक बनता है, शेर को वोट देना हक बनता है। इस शेर ने मुल्क की बड़ी तरक्की की है। शेर के अलावा सारे हेर फेर है बिल्कुल। और मैं आपको आज याद करवा दूं, आज 8 फरवरी है, लेकिन मैं आपको 9 मई याद करवा दूं। कसम खुदा की कह रहा हूं भाई, अभी किसी ने मुझे वो तराना भेजा है 9 मई के ऊपर जो इन्होंने जुल्म किया था, शहीदों की यादगारें छीनी थी इन्होंने। वो पुतले जो शहीदों के, शेर खान उसका नाम था, कर्नल शेर खान, उसको उन्होंने ज़मीन पे गिरा के जलाया, मारा, मस्जिदें जलाई। यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, खुदा की कसम मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं 9 मई वाले दहशतगर्द, इतना जुल्म तो इंडिया ने भी कभी नहीं किया हमारे अपने शहीदों के ऊपर। वो भी कब्रों को छोड़ देते हैं, वो तनसीबात को छोड़ देते हैं, वो उसको मारते हैं जो उनके मुकाबले पे आए। और एक और वीडियो सर जी, मुझे सचमुच रोना आ गया। फौजियों की जीप जा रही होती है और उसके ऊपर ये पीटीआई के दहशतगर्द उसको वो पत्थर मारते हैं और वो ऐसे नीचे होते हैं, ऐसे नीचे होते हैं। और उनके पास बंदूकें होती हैं, असला होता है, लेकिन उनको आर्डर है कि जनाब इनको आपने कुछ नहीं कहना। हाँ, कौन कौन लोग हैं जो 9 मई का बदला लेगा? इंशाल्लाह ताला 9 मई के जो फौजियों के साथ इन्होंने जुल्म किया है, वो मेरा दिल कर रहा है कि 9 मई का बदला ऐसा हो कि कोई दहशतगर्द बाहर न फिर सके। कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में
किसी ने फौज के ऊपर हमला नहीं किया। नवाज शरीफ को 3 दफा निकाला गया, वो रोता धोता हुआ मुल्क से बाहर चला गया, लेकिन उसने फौज के खिलाफ बात नहीं की, हमला नहीं किया। और ये मनहूस नियाजी अपने नापाक अज़ाइम के साथ ये 9 मई का इसने हमला किया है और ये मुल्क को बर्बाद करना चाहता है, ये मुल्क को तोड़ना चाहता है अपने मामू अमीर अब्दुल्ला नियाजी को, जिसने मशरकी पाकिस्तान तोड़ा था। वोट, मैं पहले आपको कहता रहा हूं कि वोट डालते हुए थोड़ी देर के लिए रुक जाना, 10 सेकंड के लिए, और 9 मई का कहना कौन जिम्मेदार है। आपका ज़मीर इधर से गवाही देगा कि 9 मई वालों को वोट नहीं देना। ये तो तस्वीरें बना रहे हैं ना कि जी तीर नू वोट ना पाओ, शेर नू पाओ, किताब नू ना पाओ, इनको किसी को ना डालो और आज़ाद उम्मीदवारों को डालो। इंशाल्लाह लोग इन 9 मई वालों को थू थू करेंगे और इनको वोट नहीं डालेंगे। और याद रखें, सब लोग एक दूसरे को फ़ोन करें और कहेंगे जी 9 मई वालों को दोबारा हुकूमत में नहीं लाना। पाकिस्तान को बर्बाद नहीं करना, हमने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है। जो दलदल में ये पाकिस्तान को फंसा गया है उसे उसको निकालना है। इसलिए बहुत अहम दिन है ये। आज का दिन, 8 फरवरी का दिन बहुत अहम है। सोच समझ के जाओ, जज्बाती ना हो। ये वोट, 8 फरवरी का वोट, नकदा कोके वाले का वोट नहीं है। ये उसका वोट है जो पाकिस्तान की आवाज है, पाकिस्तान की आवाज, जो पाकिस्तान को तरक्की की ऊंची मंजिल तक लेके जाना चाहता है हकीकी मानों में, और जो टेस्टेड है, आजमाया हुआ है, जिसने पहले पाकिस्तान को तरक्की दी है, ये उसका वोट है। ये आज उसका दिन है। कहीं भी कोई मिले आपको, आपने शेर के लिए आवाज लगानी है। शेर आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। शेर आएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। हम उसको वोट देंगे जो मेड इन पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की बात करता है, अव्वल व आखिर पाकिस्तान की बात करता है। उसके अंदर कोई मुनाफिकत नहीं है कि वो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन कह के तो मेरा जलसे च नचने नु जी कर दे और तौला ईसा खलवी को अपना वो खलीफा बनाता है, अबरारुल हक को अपना खलीफा बनाता है। खबरदार, होश के नाखुन लो। और आपने 9 मई को याद करके, आज 8 फरवरी को याद करना है 9 मई को, और आपने शहीदों का बदला लेना है। आपने फौज के साथ खड़े रहना है। हमारी फौज मुश्किल वक्त में वही काम आ सकती है। आपने वोट उसको देना है जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, जिसने पाकिस्तान को मोटरवेज दिए, जिसने पाकिस्तान को मेट्रो और ऑरेंज लाइन दी, जिसने पाकिस्तान को बिजली दी, गैस दी, जिसने पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल पे T20 में लाने की कोशिश की। आप उसको वोट देंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है। और तमाम दोस्त एक दूसरे को जो है ये फ़ोन करके और ये मैसेज करें और ये वीडियो शेयर करें। और आज आप 8 फरवरी को आइंदा 5 साल के लिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। कौन संजीदा आदमी है और कौन नकदा कोका है, किसके ऊपर ज़ाती ज़िंदगी से लेके गद्दारी तक के मुकदमात हैं, जो अब मुजरिम है, मुलजिम नहीं है, मुजरिम है। वो कहते हैं ना जी, कहीं आग लगती है तो धुआं वहां से उठता है ना। कोई कसूर थे तो उन्होंने ये काम किया है। नवाज शरीफ ने F-16 लाया, 7F थंडर लाया, त्यारे पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया।
اس کا حق ہے، ووٹ اس کا حق بنتا ہے۔ 3 دفعہ ہے، تینوں دفعہ ملک ترقی کی اوپر منزل تک گیا ہے، پھر اس کی ٹانگ کھینچنے والے آ گئے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے اپنے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو جن کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ نور شیر کو ووٹ نہیں دیں گے، ان کو بھی ایک ریکویسٹ آپ بھیجیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جناب آپ میری اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کا دن شیر کے نام کریں گے، سوئے نہیں رہیں گے، جاگتے رہنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ شیر جیتے گا، ہر جگہ پہ پاکستان جیتے گا، ہر جگہ پہ ریاست جیتے گی، ہر جگہ پہ فوج جیتے گی انشاءاللہ۔ فوج اور ریاست پاکستان ہم سے جدا نہیں ہیں، یہ دشمن کی چال ہے۔ فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔